अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी पार्सों में आप सबका वेलकम है। आज हम लोग बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी बहुत इजी मेथड के साथ। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन के अंदर जो है 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया और हाफ़ केजी भिंडी ऐड की और 2 मीडियम स्लाइस्ड अनियन ऐड किया और इसको मैं तेज़ आंच के ऊपर तकरीबन 3-4 मिनट इतना पकाऊंगी कि जो भिंडी है वो गोल्डन हो जाए, जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये इसका पहला स्टेप हो गया, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी रेसिपीज़ लेके आती हूँ जो कि टेस्टी भी हो, टाइम सेविंग भी हो, पॉकेट फ्रेंडली भी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैंने जी वो डिश आउट भिंडी और प्याज करने के बाद मैंने कढ़ाई के अंदर 1/3 कप ऑयल ऐड किया और उसके अंदर जो है चॉप्ड 1 लार्ज अनियन ऐड किया और इसको इतना हम पकाएंगे मीडियम आंच के ऊपर के जो प्याज है वो गोल्डन हो जाए। और फिर हम उसके अंदर जो है अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ़ टेबल स्पून। और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हम इसमें इसको इतना पकाएंगे कि जो लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया, तकरीबन हाफ़ घूंट के बराबर था। उसके अंदर फिर मैंने बाद में डाला था 1 टीस्पून ज़ीरा। उसके बाद मैंने उसके अंदर डाला था टर्मरिक पाउडर हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, टमाटोज़ 2 लार्ज चॉप्ड, साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। रेड चिली पाउडर जो होता है वो भी आप लोग जो है अपने टेस्ट के मुताबिक ही इसके अंदर डालें। गरम मसाला जो है 1 टीस्पून डाला था। और अब इस मिक्सचर को आपने इतना पकाना है कि जो आपके टमाटर हैं वो फुली सॉफ्ट हो जाए, जिनकी स्किन है वो मतलब अलग हो जाए। आपका ये वाला ही जो प्रोसेस है यही सबसे ज़्यादा अहम है। अगर आप लोग इस काम पे जो है भुनाई अच्छी करते हैं अपने सालन की तो आपका जो टेस्ट है वो ज़्यादा निकलता है और लुक भी बहुत अच्छी आएगी आपकी डिश की। जब हमारा ये मिक्सचर हो जाएगा फ्राई तो फिर मैं इन्हें इसके अंदर 3-4 जो है ग्रीन चिलीज़ ऐड की थी खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए। और फिर मैंने इसके अंदर डाला था हाफ़ कप योगर्ट का। और योगर्ट जो है डिश में खट्टापन लेके आता है, मसालों की जो तेज़ाबियत है उनको ख़त्म करता है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद के जो दही है वो भी ऑयल छोड़ने लग जाए, पूरे तरीके से पक जाए, तो फिर मैंने जो है इसके अंदर हम अपनी भिंडी और प्याज को ऐड करेंगे। मैंने ये सॉल्ट चेक करने के बाद थोड़ा सा सॉल्ट और डाला था इसके अंदर। और जी हम भिंडी और प्याज को अब इसके अंदर ऐड करेंगे। कलर आप लोग चेक करें कितना खूबसूरत आया। और हम अब इसको दम वाली आंच के ऊपर पकाएंगे। ऐड करने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट के लिए कि जो भिंडी है वो फुली कुक हो जाए। और फिर हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून फ्रेश धनिया जो है काट के डालेंगे और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर लेमन जूस का ऐड किया है लास्ट में बिल्कुल। इसको हम डिश आउट कर लेंगे और अब इसको एंजॉय करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे प्लीज़ फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें रेसिपी का। और मुझे बताइए कि आप लोग किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।